नमस्कार बच्चों, एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपने सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का जो पहला अध्याय अपने पढ़ रहे थे पर्यावरण, उसका नेक्स्ट टॉपिक है। आज अपने इस अध्याय में पर्यावरण के जो घटक हैं उन घटकों के बारे में और जो पृथ्वी के परिमंडल हैं उनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले हैं पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण का निर्माण करने में जिन घटकों की महत्ता है उन घटकों के बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो पहले पर्यावरण के घटक आते हैं प्राकृतिक घटक, जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हैं, वो प्राकृतिक घटक होते हैं। जैसे वायु हमें किससे मिली है? प्रकृति से। जल हमें प्रकृति से, स्थल है वो भी प्रकृति से। अनेक जितने भी सजीव हैं जो इस पृथ्वी पे सजीव हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, मानव हैं, ठीक है, जो सजीव हैं, ठीक है, अर्थात जिसमें क्या है, श्वसन क्रिया पाई जाती है, ठीक है। तो ये सब हमें किससे मिले हैं? वायु प्रकृति की देन है, जल किसकी देन है? प्रकृति की, स्थल हैं और जितने भी सजीव हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, पादप हैं, ठीक है, पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, सब इसमें सम्मिलित हैं। तो ये हमें किसके द्वारा मिले हुए हैं? प्रकृति के द्वारा मिले हुए हैं। और ये आपस में क्या है? पारस्परिक क्रिया करते हैं और एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जिनमें क्या है? प्राकृतिक, प्रकृति से प्राप्त क्या है? वायु है, जल है, स्थल हैं और सजीव हैं। ये हमें क्या है? प्रकृति द्वारा मिले हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपने बात करते हैं दूसरे घटक की, जिसका जो मानव निर्मित है, जिसका निर्माण क्या है? यहाँ पृथ्वी पे मानव ने किया। आप इस पृथ्वी पे, धरातल पे, स्थल पे बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, ठीक है, पार्क देखते हैं, पुलों को देखते हैं, सड़कों को देखते हैं। इन सब का निर्माण, ये जो पर्यावरण है चारों तरफ का, ठीक है, इसका निर्माण किसने किया? मानव ने किया। तो दूसरा घटक कौन सा हुआ? मानव निर्मित घटक। तो इस स्थल पर, इस धरातल पर आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी इमारतें हैं, पार्क हैं, पुल हैं, सड़कें हैं, इन सब का निर्माण किसने किया? मानव ने किया। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरा, मानव। इसके बाद में मानव ने समुदाय, धर्म, आर्थिक क्रियाकलाप और राजनीतिक व्यवस्थाएं यहाँ आकर किसने की? मानव ने, ठीक है। तो मानव ने अनेक समुदायों का निर्माण किया, अनेक धर्मों का निर्माण किया, ठीक है, अनेक आर्थिक क्रियाकलाप कौन कर रहा है? मानव। और जो राजनीतिक व्यवस्था देख रहे हो आप, ठीक है, तो उसका निर्माण भी किसने किया? मानव ने किया। तो ये पर्यावरण के 3 घटक हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव, ठीक है। तो इनके द्वारा ही क्या है, हमारे आसपास आप देख रहे हो, इन सब जो पर्यावरण निर्मित है, इन सब का निर्माण करने में इन घटकों का विशेष महत्व है, विशेष योगदान। इसके बाद में दूसरा जो जीवीय पर्यावरण के जो घटक हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जीवीय पर्यावरण के अंदर पेड़ पौधे सम्मिलित हैं, पशु पक्षी सम्मिलित हैं और जीव जंतु सम्मिलित हैं। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये क्या है? पारस्परिक क्रिया करते हैं, इनके बीच अंतर संबंध है और ये भी क्या है? एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जिन्हें हम हमारे आसपास हम देखते हैं, हमें नजर आता है। तो पेड़ पौधे भी देखते हो आप इस पे, पशु पक्षी, जीव जंतु, ये आपस में इनकी पारस्परिक क्रिया करके एक पर्यावरण का ये निर्माण करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट अपने चर्चा करते हैं पर्यावरण के परिमंडल। तो पर्यावरण के जो परिमंडल हैं, पृथ्वी के जो परिमंडल हैं, ठीक है, उनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। तो पहला है परिमंडल जैव मंडल। तो हम जान लेते हैं जैव मंडल क्या होता है। वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, ठीक है, स्थल आ गया, धरातल आ गया, वायु, ठीक है, ये जो आपस में क्या है? पारस्परिक करते हैं, ठीक है, इनके बीच क्या है? पारस्परिक क्रिया होती है और उससे क्या है जो निर्मित होता है वहां का पर्यावरण, ठीक है, वो हम देखते हैं। वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल और वायु का आपस में क्या है? पारस्परिक होते हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं, तो वो क्या कहलाता है? जैव मंडल। इसके बाद में नेक्स्ट आ गया वायुमंडल। पृथ्वी को घेरने वाली चादर है, उसको क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह पे हम रहते हैं, हमारे चारों ओर क्या है? इस जो चादर बनी हुई है, जिसमें क्या है? अनेक प्रकार की गैसें हैं, ठीक है, तो उससे क्या है? पृथ्वी को ढक रखा है, तो वो क्या क्षेत्र क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। तीसरा जो परिमंडल है वो है जलमंडल।
जलमंडल, ठीक है, इस स्थल भाग पे, ठीक है, जो जलीय क्षेत्र है, ठीक है, तो इस स्थल भाग पे जितना भी जलीय क्षेत्र है उस जलीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है? जलमंडल बोला जाता है। जैसे इस पे अनेक महासागर हैं, ठीक है, नदियां हैं, नहरें हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, समुद्र हैं, ठीक है, ये जो क्षेत्र है इस स्थल पे, सतह पे, पृथ्वी के भाग पे, वो सारे क्या हैं? जलीय क्षेत्र होते हैं। और इस जलीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है? जलमंडल बोला जाता है। इसके बाद पर्यावरण क्या होता है? चौथा है पर्यावरण, जो हमारे चारों तरफ का आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने आज पढ़ा पर्यावरण के घटक एवं परिमंडल। तो पर्यावरण के घटक क्या होते हैं? 3 प्रकार के। प्राकृतिक जिसमें प्रकृति द्वारा जो प्राप्त हमें वायु, जल, स्थल और सजीव। मानव निर्मित कौन से हैं? इमारतें, पार्क, पुल और सड़क। इसके बाद में मानव ने जिसका निर्माण किया, जैसे मानव ने अनेक समुदायों का निर्माण किया, धर्मों का, ठीक है, अनेक धर्म, सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ठीक है, अनेक आर्थिक जो क्रियाकलाप गतिविधियां करा मानव, और राजनीतिक व्यवस्था का यहाँ पे आके मानव ने ही निर्माण किया। जीवीय पर्यावरण के घटक पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, ये आपस में क्या है? पारस्परिक क्रिया करके एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो ये जीवीय पर्यावरण के घटक हैं। पृथ्वी के परिमंडलों में हमने इसको 4 भागों में बांटा के है: जैवमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और पर्यावरण। जैवमंडल वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल वायु पारस्परिक करते हैं, क्या कहलाते हैं? जैवमंडल। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली चादर को क्या बोलते हैं? वायुमंडल। जलमंडल इस पृथ्वी पे जितना भी जलीय क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है? जलमंडल। पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पर्यावरण के घटक एवं परिमंडल पढ़े। इसमें आपके एक तो क्वेश्चन है पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, दूसरा क्वेश्चन आपका बना है जीवीय पर्यावरण के घटक कौन से हैं, तीसरा प्रश्न आपका बन रहा है पृथ्वी के परिमंडल को परिभाषित कीजिए। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए 1, 2 और 3, ठीक है। इनको पढ़ना है, कॉपी में करना है, याद करना है, और नेक्स्ट कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।